और 10 महीने से गर्भवती लड़का अब जल्द ही जन्म देने वाला था। उसने पूरी ताकत लगा दी और तुरंत ही एक 40 साल का बच्चा जिसके शरीर से भाप निकल रही थी पेट फाड़कर बाहर आ गया। वहीं जिसने जन्म दिया वह छोटा लड़का तुरंत मर गया। यह सब देखकर भी छोटी मई शांत नजर आई। फिर वह मुड़ी और बूढ़े बच्चे को लेकर विला की ओर चल पड़ी। किसी को उम्मीद नहीं थी, जन्म के 2 मिनट भी नहीं हुए उस आदमी ने फिर से प्रसव शुरू कर दिया। देखा गया कि वह दर्द में घुटनों के बल बैठकर कराह रहा था। कुछ ही देर में बूढ़े बच्चे की पीठ पर अचानक एक गहरी दरार पड़ी और जल्दी ही एक और बड़ा बच्चा सफलतापूर्वक जन्म ले लिया। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए शाओ मेई के पास आया। शाओ मेई अब भी शांत थी। फिर उसने उस आदमी को अपने बेडरूम की ओर ले जाना शुरू किया। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे एक और डरावना दृश्य सामने आया। आदमी के मुंह से अचानक 48 नंबर के 2 बड़े पैर बाहर निकल आए। जैसे जैसे वे पैर और लंबे हुए आदमी का शरीर उन्हें संभाल नहीं सका और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस समय शाओ मेई ने आखिरकार कुछ किया। उसने चूल्हे के पास रखी कुल्हाड़ी उठा ली ताकि इस अनंत रूप से पैदा होने वाले राक्षस का अंत कर सके। लेकिन अगले ही पल शाओ मेई ने एक भयानक दृश्य देखा। इस अजीब राक्षस ने कई दिनों से मरे हुए अपने पति को ही जन्म दे दिया। इस दृश्य से महिला बुरी तरह डर गई, लेकिन आखिरकार उसने फैसला किया कि वह उस आदमी के पास बैठ जाएगी जिसे वह कभी बहुत प्यार करती थी। असल में कुछ दिन पहले शाओ मेई और उसके पति के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। शाओ मेई ने अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जिद्दी पति ने गुस्से में आकर बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। गिल्ट और पछतावे से भरी शाओ मेई ने एक सुनसान फार्म पर स्थित ऐतिहासिक माहौल वाले एक घर को किराए पर ले लिया ताकि वह कुछ दिन वहाँ रहकर अपने घायल दिल को सुकून दे सके। लेकिन जैसे ही वह महिला वहाँ आई उस जगह में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। शाओ मेई ने एक फलदार पेड़ देखा तो उसने एक सेब तोड़ लिया और दोपहर की इस दुर्लभ शांति का आनंद लेने लगी। यहाँ के मकान मालिक को बातें करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी बातों में बार बार हर चीज के मुआवजे की कीमत ही घूमती रहती थी, जिससे शाओ मेई का मन बहुत खिन्न हो गया। अच्छी बात यह रही कि उस आदमी ने फिर भी महिला का सामान अंदर लाने में मदद की और फिर इस पुराने घर के हर कमरे का परिचय देने लगा। हालांकि यहाँ सब कुछ पुराना है, लेकिन इसके उपयोग में कुछ भी गलत नहीं है और इसमें एक अनोखा दृश्य भी है जिससे ज्याओमी को थोड़ा आराम मिलता है। महिला ने बेसब्री से अपनी सहेली को फोन किया और यहाँ की सुकून भरी जिंदगी उसके साथ साझा की। शाओ मेई दिन में दूर स्थित जंगल में भी गई थी। यहाँ शायद ही कोई आता था, बहुत सुनसान था, लेकिन यहाँ उसे पहले कभी न मिली आजादी का एहसास हुआ। सब कुछ शांत और खूबसूरत लग रहा था। जब तक शाओ मेई छोड़ी हुई सुरंग तक नहीं पहुंची, वह खुद चिल्लाने लगी ताकि गाने की प्रेरणा जुटा सके। जैसे ही वह माहौल का आनंद ले रही थी, अचानक वहाँ एक आदमी आ गया। शाओ मेई ने देखा कि वह अजीब आदमी उसकी ओर दौड़ता आ रहा है, तो वह तुरंत मुड़ी और भागने लगी। जान बचाने के लिए तेज दौड़ने के बाद वह महिला सुरक्षित घर लौट आई, लेकिन हैरानी की बात थी कि वह अजीब आदमी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया। शाओ मेई ने जल्दी ही उस आदमी को देख लिया तो वह तुरंत फोबोले से मदद मांगने लगी। वे लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और सफलतापूर्वक उस अजीब आदमी को पकड़ लिया। हालांकि उस आदमी ने कोई अपराध नहीं किया था, इसलिए फोबोले के पास उसे हिरासत में रखने का कारण नहीं था। तय हो गया कि उसके साथ कोई और समस्या नहीं है, तो उसे छोड़ दिया गया। शाओ मेई घर लौटी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अजीब आदमी फिर आएगा और इसी से कहानी शुरू हुई। उसके पति ने बताया कि उसने जो किया वह सिर्फ अपनी पत्नी के प्रति प्यार दिखाने के लिए था। ये कहने के बाद वह अचानक गायब हो गया। अच्छी बात रही कि अगले दिन उसकी सहेली वहाँ पहुँच गई और आखिरकार उसने शाओ मेई को बचा लिया।